ज़रा आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, उनको अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। लाहौर में मेटावर्स के पहले दफ्तर ने मुनफरिद वर्चुअल दुनिया तख्लीक कर दी है। पाकिस्तानी ख्वाबों की दुनिया में क्या कुछ कर सकेंगे, दानियल उमर की रिपोर्ट में पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देना अब मुश्किल नहीं, बस सोचें और तख्लीक करें। जदीद टेक्नोलॉजी मेटावर्स ने अनगिनत राहें हमवार कर दी। वर्चुअल दुनिया में करें कोई भी कारोबार, जमीन खरीदें, बॉल्स बनाएं या दफातर, दुनिया भर से लोग 3D में तजुर्बा कर सकेंगे। लाहौर में मेटावर्स के दफ्तर में हर चीज हो रही है बखूबी डिजाइन। अवतार हो या इमारतें, गाड़ियाँ हो या कोई भी सामान, वर्चुअल दुनिया होगी तैयार। कंप्यूटर क्लिक्स पर गेम्स भी होंगी हकीकत के बहुत करीब। जो डिज़ाइनर्स होते हैं दे मेक द वर्ल्ड, तो वो सीनरी क्रिएट करते हैं, वो दुनिया, वो जो वर्चुअल दुनिया उसकी आर्किटेक्ट्स हैं। और जो फॉर एग्जांपल डेवलपर्स हैं मेरी तरह, वो बताते हैं कि उस दुनिया ने किस तरह चलना है, किस तरह वो उसके डायरेक्टर्स हैं। वो कंपनी के CEO एहसन इम्तियाज के मुताबिक मेटावर्स के जरिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा हो सकता है। हम बैंक्स के साथ ऑलरेडी इन कॉन्वर्जेशंस हैं, हम ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी इन टॉक्स हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज दैट आर ट्राइंग टू कम इनटू द मेटावर्स एज वेल। अब हमने अपनी मेटावर्स के अंदर ब्रांड्स के लिए एक सेपरेट एलोकेशन रखी हुई है लैंड की, जिसके अंदर वो आके हमसे परचेज कर सकते हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्लाउड सिटी को वेब 3.0 मेटावर्स पर काम करने पर अवार्ड से भी नवाजा है। IT इंडस्ट्री का ख्याल है कि कानून साज जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कवानीन बनाएं और अवाम को आगाह करें तो पाकिस्तान भी IT इंडस्ट्री का हब बन सकता है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। चलें जी, अब बात करेंगे वर्चुअल रियलिटी के हवाले से, यानी वहाँ पर ख्वाबों की जो दुनिया है, आप ख्वाब सोचते हैं ना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वहाँ सब कुछ हकीकत हो सकता है। मेटावर्स एक्सपर्ट एहसन इम्तियाज इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। एहसन, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। आपने बहुत सारे लोगों के दिन अच्छे बना दिए, क्योंकि हम सिर्फ ख्वाब देखते थे कि यार हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, अब सब कुछ रियलिटी में हो सकता है। ज़रा बताएं कि क्या कुछ हो सकता है इन ख्वाबों की दुनिया में। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि सोच सकते हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। सो इसी तरह हम भी एक वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हैं जिसको हमने द क्लाउड सिटी मेटावर्स का नाम दिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ लोग आके जो भी वो कुछ तख्लीक करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो बना सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि हम लोग इसके अंदर ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर से बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से बात कर रहे हैं, ब्रांड से बात कर रहे हैं, एंड वी आर इन टॉक्स विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। और हमारा मकसद ही इस दुनिया को बनाने का ये है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, जो रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वर्चुअल के अंदर चूँकि वो नहीं आएंगी, उनका आने का वो कम होगा। तो वी आर बिल्डिंग दिस वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे लोग आके अपनी अपनी शॉप्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, और उसके ज़रिए वर्चुअली एजुकेशन दी जा सकती है। जो कि हमने देखा भी कि कोविड के दौरानिया में सब कुछ वर्चुअल ही चला गया था। और शुरू में लोगों को काफ़ी, स्पेशली पाकिस्तान के, जब हमने देखा कि लोगों को बहुत मुश्किल पेश आई कि किस तरीके से सब कुछ को वर्चुअल लेके जाया जाए, स्पेशली एजुकेशन को, तो हमने कहा कि एक आसान इमर्सिव तरीका होना चाहिए, और इसीलिए हमने फिर ये क्लाउड सिटी को ऐसा बड़ा बेहतरीन आप काम करें। लेकिन कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं ना, हमें उसके फ्यूचर को मद्देनजर रखना चाहिए। स्पेशली मैं पाकिस्तान के हवाले से इसलिए पूछी क्योंकि हमें इंटरनेशनली चीज़ें बीट करने में बहुत वक्त लगता है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर पाकिस्तान में मेटावर्स का क्या है, और कितने दीगर इदारे आपको लगता है जो कि इस तरफ आएंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि हम सबको पता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है। अगर हम इंटरनेशनली चीज़ों को बीट करना चाहते हैं तो हमें कदम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने, एक कदम भी नहीं, बहुत ज़्यादा कदम आगे बढ़ाने। तो क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? जी, पाकिस्तान हमेशा से बैकफुट पे रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में। और आई हैव बीन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। लास्ट ईयर मैं दुबई भी गया, मैं सऊदीया गया, US भी गया, और मैंने देखा कि यहाँ पे भी हम पीछे रह रहे हैं। तो वाई, अब ये एक नई टेक्नोलॉजी है, मेटावर्स इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, अप एंड कमिंग है। तो इसके अंदर अभी हमारे पास टाइम है, और वी कैन बी इन द फ्रंट फुट दिस टाइम एंड नॉट बी इन द बैक फुट। तो यही सोच लेके मैं और मेरी टीम ने शुरुआत की, और वी हैव बिन एबल टू, अब इतना बना चुके हैं कि अभी नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक छोटा सा लॉन्च भी करने वाले हैं। और जो आपने बात की अभी, देखें, हम तो पहले हमें लग रहा था कि स्पेशली बैंकिंग सेक्टर जो है वो शायद इसको इतने अच्छे तरीके से अडॉप्ट ना कर पाए, बट सरप्राइजिंगली, मैं अभी नाम नहीं लूँगा,
बट पाकिस्तान के ही कुछ बैंक्स ने, एलाइड बैंक ने तो, जिसका मैं नाम ले सकता हूँ, जिन्होंने पब्लिक कर भी दिया, एलाइड बैंक हैज़ ऑलरेडी उन्होंने एक और मेटावर्स है स्पेशल, उसके अंदर अपना एक प्रेजेंस ऑलरेडी बना लिया है। तो नज़र आ रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो कि एक कन्वेंशनल सेक्टर है इन द इंडस्ट्री, वो भी आना चाह रहे हैं। तो अगर वो आना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई और सेक्टर पीछे रहना चाहेगा। अच्छा, ऐसा रियल स्टेट में भी हमने देखा है कि काफ़ी जो है इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि हमें तो तसल्ली नहीं होती ना जब तक हम खुद जाके घर ना देख लें, एक एक चीज़ चेक ना कर लें। तो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेक्टर में? रियल एस्टेट का भी वेब3 के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से रुझान जब आया, तो वेब3 के ऊपर भी रियल एस्टेट को लेकर आया गया है। एंड वेब3 इज़, मेटावर्स इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द वेब3 टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो जो आपके पाकिस्तान में तो थोड़ा ये बाद में ही आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो जहाँ की हमारा परसेप्शन ही है कि हमने जाके चीज़ देखनी है तो तभी हम लेंगे। अब जाके थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन इन साउथ अफ्रीका स्पेसिफिकली हमारे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी रियल एस्टेट को वेब3 के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के अंदर पाकिस्तान शायद थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट को हम वेब3 और मेटावर्स के अंदर बहुत जल्दी देखेंगे। अच्छा, इट्स गुड भाई। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है मेन पिलर है हमारे मुल्क का, और किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए जब तक तालीम आपकी स्ट्रांग नहीं होती, आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो एजुकेशन सेक्टर में ये चीज़ कैसे इस्तेमाल हो सकती है, ताकि इस वक्त जितने भी स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी समझने में आसानी हो जाए? जी, चूँकि हम वर्चुअली बना रहे हैं सब कुछ, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि कोविड के दौरानिया में ऑलरेडी जूम के ऊपर ऑलमोस्ट सारे स्कूल आ चुके थे। बट जूम का मसला ये था कि जो स्टूडेंट और टीचर था, वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस, वो इंगेजमेंट नहीं आ पा रही थी। तो हम उसको जब 3D के अंदर लेके आ जाते हैं, तो द आइडिया इज़ के हमारे मेटावर्स के अंदर डिफरेंट स्कूल्स आके अपने क्लासेस बना सकते हैं, क्लासरूम्स बना सकते हैं, और फिर जो जूम के ऊपर वो 2D इंटरेक्शन था वो 3D इंटरेक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के एवाटार्स आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे एक इमर्सिव तरीके से। जो टीचर का एवाटार है वो बड़े एक इमर्सिव तरीके से लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को समझा सकेगा, पढ़ा सकेगा, और उसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर से जिस तरह एक रियल क्लासरूम के अंदर इंटरेक्ट कर सकते थे, वो अब एक 3D क्लासरूम के अंदर इंटरेक्ट कर सकेंगे, और इससे एक जो स्कूल की ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताएं कि 3D ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स की ही फैमिली में आती है? अच्छा, तो वो उससे आप किस तरीके से इन टच हो सकते हैं, किस तरीके से जो है आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि लोग सुने, क्योंकि हमने देखे कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ होती है, और ये एक बड़ा अच्छा फील देती है व्यूअर को। जी, ऑगमेंटेड रियलिटी से हम जो अपने रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल इक्विपमेंट। आप अपना मोबाइल के कैमरे के ज़रिए ही आप सिमुलेशंस, ट्रेनिंग्स कुछ भी कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपको रियल वर्ल्ड के अंदर ही काफ़ी वो इंटरेक्शन ले आता है वर्चुअल वर्ल्ड की। तो उसके भी काफ़ी यूज़ केसेस हैं, बहुत डायरेक्टली इंटरलिंक्ड नहीं है मेटावर्स के साथ, क्योंकि मेटावर्स के अंदर वर्चुअल रियलिटी आ जाती है, बट AR के भी बहुत यूज़ केसेस हैं। सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया एहसान, आप हमारे साथ मौजूद थे। बेस्ट ऑफ लक। बड़ी नाक पर आप पाकिस्तान को लेकर जाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार कराए।